चलिए पेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, थियरी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है सप्लायर ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का कोई सप्लायर है, ऑफर द कंपनीज 250 नेट 40 पेमेंट टर्म्स। मतलब कि 40 दिन में आप पेमेंट करो, अगर आप 15 दिन में पेमेंट करते हो तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। बोलता है टू ट्रांसलेट दस, बोलता है शॉर्टेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेमेंट टर्म, द सप्लायर विल अलाउ ए 2% डिस्काउंट इफ पेड विद इन द 15 डेज, क्लियर लिख दिया। और ए रेगुलर पेमेंट ऑफ 40 डेज, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टू द दीज स्टॉक्स। आपको बताइए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मतलब क्या आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबने क्या किया, बोलता है अंडरस्टैंड द चॉइस, पहले चॉइस को समझेंगे पहले। इफ कंपनी पेज ऑन 15 डेज, इसका मतलब दे पे ओनली 98 इंस्टेड ऑफ 100, सेविंग 2%। अगर हम 15 दिन में पेमेंट कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा, 98 रुपीज ही देना पड़ेगा, 2% हम सेव कर लेंगे, 2 रुपया हम सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड बोल रहा है इफ द कंपनी डिले टिल 40 डेज, अगर हम 40 दिन के बाद पेमेंट करते हैं, 40 दिन में पेमेंट करते हैं, तो दे पे फुल 100 लूजिंग द डिस्काउंट, पूरा 100 रुपया देना पड़ेगा, 2 रुपया का डिस्काउंट हमको नहीं मिलेगा। अब so by not availing the discount, company is actually paying rupees 2 extra for the using 98 for extra 25 days 40 minus 15। इसका मतलब क्या है, अगर हम उसको जल्दी पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 2 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 98 रुपीज जो आज देते 98, उसके बदले हमको क्या, अगर हम 15वें दिन पे 98 दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो क्या 25 दिन के बाद 100 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, बीच का जो गैप है वो 2 रुपया हमको क्या, 25 दिन का 2 रुपया ब्याज भरना पड़ रहा है, कितने पे, 98 पे। अगर आज दे रहे हैं तो 98, 25 दिन के बाद दे रहे हैं, मतलब 15 माइनस करके 25 दिन के बाद तो हमको देना पड़ा 100 रुपया। तो मतलब 98 और 100, 2 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, कितने पे, 98 पे। तो वही रेट निकालना है। तब यहाँ पे हम लोग लॉजिकल वर्किंग करेंगे, तो बेनिफिट कितना मेरा लॉस हो रहा है, 2 रुपया। अब बेस अमाउंट कितना, 98, अगर हम आज 98 दे रहे हैं तो यहाँ पे देना पड़ेगा कितना हमको, 100 रुपया, 2 रुपया का बेनिफिट हो रहा है 98 पे। तो परसेंटेज क्या आया, तो एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड एंजॉय 25 डेज, ये जो टर्म्स है 25 डेज है। सो इन 25 डेज कंपनी इज बेयरिंग एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 298, मतलब 98 पे 2 रुपया हमको ब्याज देके 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर वर्किंग करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 2.04% फॉर 25 डेज। इसका मतलब 25 दिन का हमको 2 रुपया 4 पैसा ब्याज देना पड़ रहा है। अगर हम लोग एनालाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द साइकिल, बोलता है डू डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग यूज कर रहे हैं। 25 दिन का 2.04%, देन फॉर 365 डेज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29.8। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल लिखेंगे, 25 दिन का रेट मेरा कितना है, 2.04, तो 365 डेज का कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.40 इंटू 365, 2.40 365 डिवाइडेड बाई 25, 29.8%। सिंपल है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आया, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट 29.8% पर एनम। पॉइंट समझ में आया, चलिए अब इसमें ध्यान देंगे, ट्विस्ट पॉइंट में कुछ कुछ ध्यान देंगे, एक ही क्वेश्चन है, ट्विस्ट पॉइंट कहाँ का मिस्टेक होता है। अगर कंपनी डिस्काउंट नहीं लेती तो वो 25 दिन के लिए पैसा यूज करने के बदले 30% के आसपास का एनुअल कॉस्ट पे कर रही है, देख रहे हैं 29। अगर वो डिस्काउंट नहीं ले रही है तो कितना पेमेंट कर, 29.8%, मतलब 30% उसको ब्याज लग रहा है साल का एनुअलाइज्ड कॉस्ट। मतलब पैसा अरेंज करके अगर 15 दिन में पेमेंट कर देना ही फाइनेंशियली स्मार्टर चॉइस है, क्योंकि 30% बहुत ज्यादा है, आपको 12-15 पे कहीं भी मिल जाएगा। हिडन पॉइंट, ये कॉस्ट बैंक के लोन रेट से भी ज्यादा है, इसलिए डिस्काउंट इग्नोर करना गलती होगी। पॉइंट बहुत ज्यादा, 30%, देखने से आपको 2% लग रहा है लेकिन साल का 30% आ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी इसे सस्ती पड़ सकती है, तो डिस्काउंट लेना ही वाइज डिसीजन है। एग्जाम ट्रैप, हमेशा एक्स्ट्रा डेज नेट माइनस डिस्काउंट पीरियड लेना है, ना कि पूरा क्रेडिट पीरियड। ध्यान देना, मिस्टेक कर रहा है तो क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली बिना फॉर्मूला का सॉल्व हो जाएगा ये लॉजिक से, ठीक है। चलिए लास्ट डे रिवीजन, एक नेक्स्ट वीडियो में लास्ट डे रिवीजन का वीडियो बना देते हैं, ठीक है।